हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर करेंगे, विच इज़ चैप्टर नंबर 9 इन योर बुकलेट। सो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली आपको सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि मतलब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो, इसका डायरेक्ट मतलब समझाने से पहले मैं आपको कुछ इक्वेशंस दिखा रही हूँ। जैसे हम छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं, इक्वेशंस मतलब जिसमें इज इक्वल टू का साइन लगता है। सो जैसे कि 4x + 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे लिए एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही 2x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही अगर मैं डेरिवेटिव यूज करके लिख दूँ dy/dx इज इक्वल टू 0, या फिर x इंटू dy/dx + y इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पे डेरिवेटिव यूज हो जाता है सो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। जैसे जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 जाती है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 जाती है वेरिएबल की वो आपकी लीनियर बन जाती है। ऐसे ही जहाँ पे डेरिवेटिव यूज हो जाता है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपकी एक टाइप होती है, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। सो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मैंने ये एक इक्वेशन लिखी x इंटू dy/dx + y इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे जो मैंने डेरिवेटिव लिया है सो वो विद रिस्पेक्ट टू x ही लिया है, यानी पूरी इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो एक ही है विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर मैं दूसरी तरफ एक और इक्वेशन देखूं x इंटू dy/dx + dy/dt इज इक्वल टू 0, सो एक ही इक्वेशन में दो तरीके से डेरिवेटिव लिया गया है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया है और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया है। सो जब एक ही इक्वेशन में एक से ज़्यादा डेरिवेटिव आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट, आप कोई और भी वेरिएबल ले लेते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं, सो वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहती है। सो बेसिकली आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जब हम डिफरेंशियल का यूज़ कर रहे हैं इन द इक्वेशन एंड दैट टू हम विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल ले रहे हैं वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे इसमें dy/dx है। सो इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो कि ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब नोटेशंस क्या होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये आपको पता ही है वैसे तो, बट एक बार मैं क्लियर कर रही हूँ। जैसे dy/dx है जिसको हम बोलते हैं सिंगल डेरिवेटिव, उसको हम y' लिख सकते हैं। एंड d² जो कि हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव या फिर सेकेंड डेरिवेटिव, उसको हम क्या लिखते हैं y'। ऐसे ही d³ y/dx³ क्या हो जाएगा y'। सो अगर मैं नंबर के हिसाब से देखो यहाँ पे डैश बढ़ाती जा रही हूँ, सो ऐसे हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे d⁻11y अपॉन dx11 लिखूँ तो क्या आप 11 डैश लगाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसको भी मैं बताती हूँ। आपका अगर पावर n आ जाए, सो ये नहीं है कि आप उतने डैश लगाते जाएंगे, जब आप 3 या 4 से ऊपर चले जाते हो, 4 तक हम फिर भी लगा लेते हैं, उसके ऊपर जब आप चले जाते हो तो जो भी आपकी y की पावर आएगी, तो आप y की पावर में उतने डैश लगाने की बजाय y के बेस में आप उतने उसकी वैल्यू लिख दोगे। जैसे सपोजिंगली मैंने बताया यहाँ पे d(n)⁻11 है, d11y/dx11, तो आप उसका आंसर क्या लिख दोगे y बेस में 11। ठीक है, अब जैसे आपको ये एक इक्वेशन दे दी, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ पे d²y/dx² यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, प्लस dy/dx सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है या फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए डबल डैश, सिंगल के लिए सिंगल डैश, देन y। सो इस तरीके से हम नोटेशंस लिखेंगे। आगे हमारे पास जो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है उसमें टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? सो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है वही उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन आ रही है, सो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल चल रहा है, डेरिवेटिव चल रहा है, वो यही है d²y/dx²। अब d²y/dx² बेसिकली क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी y डबल डैश है। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2।
ऐसे ही आप अगली इक्वेशन ले लीजिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में भी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, देन साइन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब दोनों केसेस में देख लीजिए सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ही चल रहा है, तो ऐसे केस में आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1। जैसे अगली इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पे देखिए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई। अब जब ऐसी इक्वेशन आ जाती है बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बच्चे इसको समझ लेंगे कि डी फोर वाई बाई डी एक्स 4 हो जाएगा, तो ये तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। नहीं, ये हमारे पास हम एज ए इसको वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सो इसका स्क्वायर हमारा, ये नहीं देखना कि स्क्वायर करके पावर क्या बन रही है, हमने ये देखना है कि हमारा डेरिवेटिव किस ऑर्डर का चल रहा है। सो यहाँ पे डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का चल रहा है एंड यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का चल रहा है, सो आपका ऑर्डर बड़ा कौन सा हुआ, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। सो ऐसे नहीं करना कि स्क्वायर का स्क्वायर करके 4 बन गया तो वो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया, नो। सो ऑर्डर आपका 3 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका इस एक्सरसाइज में यूज होगा। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखो निकालना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, मुश्किल इन द सेंस ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं करना, बट गलती होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। वो रीज़न क्या है, सबसे पहले डिग्री का मतलब समझते हैं कि डिग्री निकालने के लिए चाहिए क्या। जब आपको डिग्री बतानी है किसी डेरिवेटिव की, डिग्री बतानी मुश्किल नहीं है, बट एक आपका टर्म है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो की पॉइंट बेसिकली क्या है इसमें, इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, यानी कि ये जो कीवर्ड है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या वो जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है या नहीं। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं बेसिकली उस पॉलिनोमियल में ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। हम पॉलिनोमियल में एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन नहीं कर सकते बिकॉज जब डिवाइड होता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव पावर हम पॉलिनोमियल में कभी नहीं लेते। एंड हम पावर में कुछ भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल में सिवाय नेगेटिव के, ठीक है, ओनली पॉजिटिव चीज है। सो बेसिकली हम 4 ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड हम पावर में ले सकते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो जब भी मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है या नहीं। जैसे कि मैं आपके पास यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिख दी, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या है कि मैंने ये डेरिवेटिव को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया कि ये मेरे पास डेरिवेटिव है, उसका स्क्वायर है, प्लस वाई है, प्लस एक्स है। तो हो सकता है ऐसे में किसी, अगर मैं इस डेरिवेटिव को कोई वेरिएबल मान लूँ टी, तो टी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह है। तो ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हुआ। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। अगला डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये अगर मेरा वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर क्यूब में भी हो सकती है, उसमें कोई भी वेरिएबल ऐड भी हो सकता है क्योंकि एडिशन तो अलाउड है। सो ये भी क्या हुआ आपके पास, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। बट अगर मैं ऐसे लिखती हूँ डी वाई बाई डी एक्स साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगा बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ ये 4 ऑपरेशंस होने चाहिए। बट यहाँ पे तो हमने एक और ऑपरेशन लगा दिया जो कि साइन है, यानी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेशन नहीं लग सकता, तो डेरिवेटिव जिसके साथ हमने माना है, जिसको एज अ वेरिएबल हम ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ हम साइन नहीं लगा सकते, ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बट इसका हम डिग्री नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे ई रेस टू पावर डी वाई बाई डी एक्स है। सो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ पे फिर से देखें, यहाँ पे log का यूज किया गया है। अब log भी हम पॉलिनोमियल में नहीं लेते हैं, सो ये भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैंने dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है। अब ये मैंने टिक कर दिया कि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। अब आप बोलोगे यहाँ पे साइन जब यूज किया, आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज करनी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अलाउड नहीं है पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगा। बट यहाँ पे जब हमने कॉस यूज कर लिया है तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव कैसे हुआ? सो नाम में ही देखो क्या पूछा है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे तो x एक नॉर्मल वेरिएबल है, उसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ कोई हम वो नहीं लगा सकते, ऐसा फंक्शन जो कि पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट ना करता हो। तो ये वाली चीज जो है ये आपकी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। जैसे अगला भी देखो, यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव तो अलग है, मैंने डेरिवेटिव के साथ साइन इनवर्स नहीं लगाया। यहाँ पे एक x वेरिएबल है जिसके साथ मैंने साइन इनवर्स लगा दिया। तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव तो ये अभी भी है, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो एक पॉलिनोमियल में ना होता हो। यहाँ पे तो हमने वेरिएबल में किया है, वेरिएबल के साथ साइन इनवर्स लगा दिया। सो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने साइन किसके साथ लगा दिया, डेरिवेटिव के साथ लगा दिया, तो वो गलत हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ साइन लगा दिया तो डेरिवेटिव के साथ पॉलिनोमियल वाला फीचर तो ये हुआ नहीं। सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल के साथ ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, सो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे डिग्री निकालने की, कि डिग्री कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। अगर वो इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है देन हम डिग्री निकाल सकते हैं। डिग्री जैसे आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, वही चीज हम निकालेंगे। अब डिग्री कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चंस में देखते हैं। सो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे पूछा डिटर्मिन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर भी निकालना है, डिग्री भी निकालनी है। सबसे पहले देखिए, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी रेज़ टू पावर 4 y अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डेरिवेटिव है कौन सा, थर्ड ऑर्डर। यहाँ पे डेरिवेटिव है कौन सा, फोर्थ ऑर्डर। अब दोनों डेरिवेटिव ही दिए हुए हैं, बस हमने नोटेशन अलग अलग, नोटेशन में सिखाया था ना, थर्ड ऑर्डर को y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर चल रहा है, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर चल रहा है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो वाला ऑर्डर हमने लेना है। सो हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, फोर्थ ऑर्डर। सो ऑर्डर क्या हो गया, फोर्थ। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री के लिए पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हमारा ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव के साथ साइन लगा दिया। अभी हमने सीखा कि डेरिवेटिव के साथ आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं लगा सकते हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हो जो पॉलिनोमियल में ना हो। सो यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ आपने साइन लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव रहा ही नहीं। तो जब पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है तो डिग्री नहीं निकल सकती। तो यहाँ इसमें डिग्री का आंसर क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है, एज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। सिंपल। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है, अब इसका ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर में देखो, डिफरेंशियल तो बस यही है ना, डेरिवेटिव y डैश, यहाँ तो सिंपल नॉर्मल वेरिएबल है y। सो y डैश है यानी कि सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो ऑर्डर क्या होगा, 1। अब डिग्री देखने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो यस, यहाँ पे तो कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो पॉलिनोमियल में ना हो। y डैश प्लस 5y, ठीक है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। सो यहाँ पे जिस चीज की आपने ऑर्डर निकाला है, हमने इस डेरिवेटिव का ऑर्डर निकाला था, तो इसी डेरिवेटिव की पावर देखेंगे। सो y डैश की पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1। सो पावर जो होती है हाईएस्ट, दैट इज योर डिग्री। ओके, जिसका ऑर्डर लेना है उसी की डिग्री लेनी है। नेक्स्ट, अब इस इक्वेशन में देखिए ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे दो तरीके के हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, एंड यहाँ पे ds बाई dt फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है। अगेन पावर 4 है, तो ये नहीं करना d4s और dt4 कि ये फोर्थ ऑर्डर हो गया। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे देखना है कि अंदर क्या लिखा हुआ है। सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है। सो यहाँ पे ऑर्डर बड़ा कौन सा हुआ, सेकेंड। सो ऑर्डर का नंबर क्या हुआ, 2।
अब आप देखेंगे डिग्री के लिए कि क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ना तो कोई ट्रिग्नो यूज किया है ना कोई एक्सपोनेंशियल, तो यस ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। बट किसका डिग्री निकालना है? जिसका हमने ऑर्डर निकाला। ऑर्डर क्या था? सेकेंड ऑर्डर। अब इस सेकेंड ऑर्डर की डिग्री देखिए, पावर देखिए, पावर तो कुछ भी नहीं है तो क्या होगी? 1। अगला देखिए, इस पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, यहाँ पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है। सो पावर चाहे 2 भी हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, सो ऑर्डर क्या होगा? 2। अब डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो देखो डेरिवेटिव के साथ कॉस लगा दिया, तो ये तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हुई ही नहीं। सो डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, एज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। फिफ्थ देखिए, इसमें जब आपको ऑर्डर निकालना है, सो यहाँ पे ऑर्डर क्या चल रहा है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऑर्डर 2। और यहाँ पे तो कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, यानी एक ही चल रहा है, ऑर्डर 2। अब डिग्री की बात करते हैं। देखो यहाँ पे 3x के साथ कॉस लगा है, इधर 3x के साथ साइन लगा है, डेरिवेटिव के साथ तो कॉस साइन नहीं लगा। सो बेसिकली ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चल रहा है। अब डिग्री निकालनी है किसकी? इस चीज का ऑर्डर निकाला था हमने, तो इसी की पावर देखो क्या है? 1। सो डिग्री इज 1। नेक्स्ट 6 देखिए, अब यहाँ पे आप अगर ऑर्डर चेक करोगे तो आपका पहले y ट्रिपल डैश आ रहा है, यानी थर्ड ऑर्डर, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे सिंगल ऑर्डर, यहाँ पे तो नॉर्मल वेरिएबल है। सो ऑर्डर किसका बड़ा हुआ? सबसे पहले थर्ड ऑर्डर बड़ा हुआ, सो ऑर्डर इज 3। अब जिसका ऑर्डर निकाला है उसकी पावर देखो कितनी है? 2। सो डिग्री क्या आ जाएगी आपके पास? 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपके पास y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश, यानी y यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर। सो आपको ऑर्डर बताना है, तो सबसे बड़ा वाला ऑर्डर कौन सा है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब बात आती है डिग्री की। तो डिग्री में यहाँ पे देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो यस ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। यहाँ पे डिग्री निकालनी है, तो जिसका आप ऑर्डर निकालते हो उसी की आपने पावर चेक करनी है। सो पावर इज 1। यहाँ पे 8th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। सो यहाँ पे हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ई रेज टू पावर x से एक्सपोनेंशियल यूज किया है। मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव के साथ एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x वेरिएबल है उसके साथ एक्सपोनेंशियल चलेगा। सो यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, तो ऑर्डर तो 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही है। डिग्री क्या होगी? जो भी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर जो है वो डिग्री होती है। सो पावर इज 1। 9th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर पूरे में आप डिग्री देखें तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है। सो ऑर्डर तो 2 होगा, बड़ा वाला वही है। तो जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव चल रहा है 2 की हमने निकाला है, सो 2 की पावर क्या है? 1। सो डिग्री इज 1। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, यहाँ पे डबल डैश है, 2y डबल डैश प्लस साइन y। अब यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है? ये सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर। सो ऑर्डर तो बड़े वाला ही लेंगे, ऑर्डर 2। अब यहाँ पे देखो चाहे साइन फंक्शन यूज किया है, बट वो डेरिवेटिव के साथ नहीं, y फंक्शन के साथ यूज किया है, y वेरिएबल के साथ, सॉरी। सो यहाँ पे डेरिवेटिव जो है ऑर्डर 2 हमने लिया, उसी की पावर क्या होगी? 1। दैट इज योर डिग्री। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मुझे इसकी डिग्री निकालनी है, डिग्री के लिए आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ ही साइन लगा दिया, साइन लगा दिया तो डेरिवेटिव के साथ साइन लगा दिया, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव फंक्शन हुआ ही नहीं। जब ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इसकी हम डिग्री भी नहीं निकाल सकते, यानी डिग्री यहाँ इस केस में क्या होगी? नॉट डिफाइंड। सो 11th आपका क्या है? MCQ था, तो इसमें डिग्री पूछी हुई थी, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। 12th क्वेश्चन में आपको ऑर्डर पूछा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, तो बड़ा वाला कौन सा हुआ? सेकेंड ऑर्डर। सो इसीलिए ऑर्डर नंबर क्या है आपके पास? 2। 9.2 एक्सरसाइज अब आप देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। यहाँ पे पूछा है इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन, जो कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमने ये बताना है कि क्या जो ये गिवन फंक्शन है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, क्या ये उसका सॉल्यूशन है। सो वो चेक करना है। जैसे यहाँ पे हमें y फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो हमें बताना है कि
क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो कैसे करेंगे, देखो हमें अगर ये फंक्शन दे रखा है, इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसी से डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालने से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो वही करेंगे, देखो यहाँ पे फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर मैं y का डेरिवेटिव y डेरिवेटिव, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिया है, तो यानी कि अब इसका डबल डेरिवेटिव भी ले लेते हैं एक बार और। सो इसको और डेरिवेट करेंगे तो y डबल डेरिवेटिव e रेज टू पावर x की डेरिवेशन तो अभी भी e रेज टू पावर x ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे y डबल डेरिवेटिव e रेज टू पावर x आ गया, मैं ये यहाँ पे पुट करके देखती हूँ इसमें LHS में। सो LHS में जब आप y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे कितनी आए, e रेज टू पावर x, हम यहाँ पे डाल देंगे माइनस सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू भी e रेज टू पावर x से हमने डाल दी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 0। तो देखिए यहाँ पे आंसर 0 आया। दो तरीके से हम ये चीजें प्रूव कर सकते हैं, एक तो कि मैंने यहाँ से डेरिवेटिव निकाला, वैल्यूज निकाली, फिर यहाँ पे LHS RHS में पुट की और बराबर कर दी। दूसरा कई बार क्या होता है कि हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा फंक्शन है सॉल्व करते करते ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, तो उस तरीके से भी आपका प्रूव हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में देख रहे हो आप y का डेरिवेटिव है, सो हम यहाँ पे पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखो y का y डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 2x की डिफरेंशिएशन 2, ये तो कांस्टेंट c है, यानी कि ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब अगर इस डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे मैं LHS में डालती हूँ तो देखो y की डिफरेंशिएशन क्या है, 2x प्लस 2, तो मैंने डाल दी माइनस 2x माइनस 2, ये भी लिख दिया। तो देखो 2x से माइनस 2x प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल होके 0 बन गया। 0 क्या है आपके पास, RHS। अगला देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। तो यही yx की वैल्यू में यहाँ पे डाल y डैश की वैल्यू, so y डैश की जगह मैंने क्या डाल दिया, माइनस साइन x प्लस साइन x था, दोनों कैंसिल होके क्या बन गए 0, और 0 क्या है आपके पास, RHS। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको ये दिया हुआ था फंक्शन और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे y की डिफरेंशिएशन, रूट इस पूरे को x मान लेते हैं। सो रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 रूट x। अब जिसको x माना है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे 1 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास ये बचा y डैश। अब यहाँ पे देखिए y डैश की वैल्यू ये आई है, तो इसका आंसर और ये वाला आंसर तो मैच नहीं करता, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो RHS के साथ नहीं मैच करता। तो हम क्या करते हैं, ये RHS को उठा लेते हैं, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने ये कर लिया। अब x तो लिखा, y की जगह जो आपका क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ऊपर रूट है तो क्या मैं नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ, √1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट तो वैसे भी कैंसिल होने वाली है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। बट मैंने इसको थोड़ा ऊपर जैसा बनाने के लिए रूट लगा के स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये चीज एक है, इससे एक तो कैंसिल हो जाएगी, बट एक तो बचेगा ना, तो नीचे एक √1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बचेगा और ऊपर x है। अब देखो ये क्या बन चुका है आपके पास, बेसिकली y डैश की वैल्यू बन चुकी है। तो हमने क्या किया, RHS को सॉल्व किया और हमने y डैश की वैल्यू बना दी। तो RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आपको ये दिया हुआ है और आपको ऐसा बनाना है। सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, y की डिफरेंशिएशन y डैश, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की डिफरेंशिएशन 1, यानी y डैश की डिफरेंशिएशन क्या आ गई a। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगी, देखो LHS क्या है, x इंटू वाई डैश, ये है तो x तो मैंने लिखा, y डैश की वैल्यू क्या निकाली है a, और x इंटू a ये रहा, बेसिकली आपका क्या है y, तो इसका आंसर y आ जाएगा, विच इज योर RHS। 6 देखिए, y की वैल्यू आपके पास x साइन x है, यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो यहाँ पे देखिए दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, x एंड साइन x, यानी ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। तो देखो x की डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, साथ में साइन x है एज इट इज। यहाँ पे साइन x की डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x आएगा और x एज इट इज, यानी y डैश आपके पास ये आ गया। अब आपको LHS तो ये बोली हुई है, अब देखते हैं LHS में क्या कर सकते हैं। ये बोला हुआ है आपको LHS, ठीक है, x इंटू वाई डैश। तो आपके पास y डैश तो ये आ गया, यानी कि y डैश की जगह मैं ये डाल सकती हूँ और उसको इंटू x से मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, x इंटू एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो आपका LHS जो है x y डैश, उसका आंसर ये आ गया। अब हम RHS भी देख लेते हैं, ये थी RHS, इसको भी सॉल्व करते हैं और कुछ ऐसा सा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, एक्स साइन एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी y की जगह क्या डालोगे, एक्स साइन एक्स और उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हो दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हो, तो अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे x जब रूट से बाहर निकले, एक्स स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो x बनेगा, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस एक्स बनेगा। तो यहाँ पे x इंटू एक्स कॉस एक्स आपके पास आ गया, यानी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो आप देख सकते हो LHS का जो आंसर आया था वही आपका RHS का बन गया, ठीक है। सो आपका वेरीफाई हो गया। 7th क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले हमें बोथ साइड डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज देखिए, x इंटू वाई हो रहा है, यानी प्रोडक्ट रूल क्या लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। लॉग y की डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे देखिए x की डिफरेंशिएशन तो 1 होती है, इधर y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स, उसको मैंने क्या लिख दिया, y डैश, क्योंकि राइट साइड पे डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश लिया हुआ है। लॉग y, देखो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन एक्स। x किसको माना है, y, सो y की फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। अब y की डिफरेंशिएशन यानी कि डी डी एक्स ऑफ y, सो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y डैश, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। देखो ये जो y है ये इधर जाके इस y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, ये y इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई इंटू वाई डैश। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, y डैश। तो यहाँ से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू ये उधर जाके नेगेटिव हो गया। अब दोनों में देखो वाई डैश कॉमन आ सकता है, तो अंदर 1 माइनस एक्स वाई बचा। सो आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है। सो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से अगर मैं वाई डैश इधर ही रहने दूँ, ये 1 माइनस एक्स वाई उधर जाके नीचे बन जाएगा। तो एक तरीके से आपका ये बन गया वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपने देखा, आपने वैल्यू नहीं पुट की इसमें, आप इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करते रहे, सॉल्व करते करते ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको ये दिया हुआ है फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो y की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस पहले ही था तो प्लस साइन एक्स हो गई, बट x किसको माना है यहाँ पे, y को, तो y की फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ पे इस चीज को मैं y डैश लिख सकती हूँ और इधर इसको भी मैं y डैश लिख सकती हूँ। दोनों में से अगर मैं y डैश कॉमन ले लूंगी तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y डैश मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन y, इधर जाके नीचे डिवाइड हो गया। सो अभी भी मेरा ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नहीं बनी है। तो मैंने क्या किया, अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखो y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स इंटू यहाँ पे y डैश है, तो y डैश की जगह क्या डाल देंगे, ये। सो ये हमने डाल दिया, तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे y साइन y, तो मैंने लिख दिया cos y प्लस एक्स। क्वेश्चन में जाओ, यहाँ से अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी हो तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस कॉस वाई बन जाएगा। सो cos y प्लस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, y। दोनों में से y कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन वाई बचेगा, कैंसिल हो गया, आपका आंसर y आ गया। यानी आपने यहाँ से स्टार्ट किया था सॉल्व करना और आपका ये आंसर आ गया। सो इट इज इक्वल टू योर RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। 9th क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x की डिफरेंशिएशन 1, y की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम y डैश लिखते हैं,
tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/x² होती है, बट यहाँ पे x हमने किसको माना है, y को, तो y की डिफरेंशिएशन फर्दर करनी पड़ेगी dy/dx, जिसको हम y डैश बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 + y² को देखो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गई इज इक्वल टू y डैश, फिर भी हमारा ये नहीं बन रहा, तो हमने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 1 को आप 1 + y² से करोगे तो 1 + y², y डैश को 1 से करोगे तो y डैश, y डैश को y² से तो y डैश y² इज इक्वल टू y डैश आ गया। ये y डैश और ये y डैश कैंसिल, क्या बचा, 1 + y² प्लस y डैश y² इज इक्वल टू 0। तो ये देखो आपका कि आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करते आ रहे थे और एंड में आपकी क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, हमें ये फंक्शन दे रखा है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। y की डिफरेंशिएशन y डैश, इसको क्या मानेंगे, रूट x की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। अब रूट x किसको माना है, a² - x² को, तो उसकी फर्दर डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। a² तो देखो कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस x² की डिफरेंशिएशन 2x और बाहर माइनस है तो -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -x/√a² - x² बचा। अब आप क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वहाँ पे y डैश नहीं लिखा हुआ, dy/dx लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे y डैश को dy/dx लिख दिया। यहाँ पे क्या हो गया, -x, और नीचे जो दिया हुआ है देखो, ये तो आपका क्वेश्चन ही है कि y की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने y डाल दी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मुझे ये इक्वेशन में आनी है तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, y उधर मल्टीप्लाई कर दिया, dy/dx इज इक्वल टू -x, अब x उधर जाके प्लस कर दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। सो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसी चीज को हम सॉल्व करते आ रहे थे और हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपने 9.1 एंड 9.2 एक्सरसाइज करनी है। सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, डिग्री पता होनी चाहिए। एंड सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारी बेस्ड है कि हमने कैसे फंक्शन से हमने प्रूव किया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन रही है। ओके, सो ये आपने करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।